हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है बहुलक संरचना के एकलक की पहचान कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये बहुलक संरचना दी गई है, कुछ इस प्रकार है। तो हमें इसका एकलक बताना है, इसकी मोनोमर बताना है, इसका मोनोमेरिक यूनिट बतानी है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं ये है क्या। ये जो संरचना दी गई है ये किसकी संरचना है। तो बच्चों बात करें तो ये संरचना है मेलेमिन बहुलक की। मेलेमिन 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 मेलेमीन। तो बच्चों बात करें तो ये क्या है, मेलेमीन बहुलक है बच्चों, मेलेमीन बहुलक। तो बच्चों मेलेमिन बहुलक कैसे बनता है, चलिए बच्चों पहले ये जानते हैं मुख्य अवधारणा में। तो ये मेलेमिन तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन बहुलकन द्वारा प्राप्त होता है। तो मेलेमिन और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन बहुलकन द्वारा प्राप्त होता है। तो ये क्या बोलते हैं, ये मेलेमिन 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 व फॉर्मल्डिहाइड बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड 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 फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड तथा मेलेमिन के संघनन बहुलकन से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, मेलेमिन बहुलक के संघनन बहुलकन से संघनन संघनन बहुलकन से बहुलकन द्वारा प्राप्त होता है। तो बच्चों इसकी एकलक की बात करें तो मेलेमिन बहुलक, मेलेमिन पॉलीमर तो बच्चों मेलेमिन पॉलीमर में कौन सा बंध होता है, इसमें बंध की नहीं, यहाँ पर हम बात करते हैं ये किन किन से कौन कौन से एकलकों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों ये बच्चों मेलेमिन से बना होता है, मेलेमिन प्लस बच्चों ये फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों इनके एकलकों की संरचना की बात करें तो मेलेमिन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये नाइट्रोजन से यहाँ पर द्विबंध के साथ या डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर एकल बॉन्ड, फिर से नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर एकल बंध, यहाँ पर डबल बंध जुड़ेगा बच्चों, फिर यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है बच्चों, डबल बंध कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन से नाइट्रोजन। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बनाते हैं, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, नाइट्रोजन और ये कार्बन। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन से डबल बंध से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्बन से सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डबल बंध से जुड़ा हुआ है और यहाँ सिंगल बंध से यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है बच्चों, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर ये कार्बन के साथ डबल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये सिंगल बंध के द्वारा और यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी NH2 बच्चों। तो बच्चों ये किसकी संरचना है बच्चों, ये मेलेमिन की संरचना होती है, मेलेमिन। तो बच्चों ये मेलेमिन है। और बात करें फॉर्मल्डिहाइड की तो फॉर्मल्डिहाइड की तो ये संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो बच्चों ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड तो बच्चों इसके निर्माण की बात करें कि आखिर मेलेमिन बहुलक बनता कैसे है। तो चलिए बच्चों इसे एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं कि आखिर मेलेमिन बहुलक का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेलेमिन लेंगे, मेलेमिन। तो बच्चों यहाँ पर हमने मेलेमिन बनाया है, ये मेलेमिन की संरचना है। तो बच्चों ये मेलेमिन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है और यहाँ प्रत्येक कार्बन पर NH2 तो लगा ही है, NH2 और बात करें तो यहाँ पर सबके पास NH2 के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर। तो बच्चों ये क्या है, मेलेमिन।
मेलेमिन। मेलेमिन जब हम इसकी अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से, तो बच्चों यहाँ का जो लोन पेयर होता है ऐसे कई सारे फॉर्मल्डिहाइड के साथ जुड़ जाता है, इसको अपना लोन पेयर देके। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पर जुड़ता है, इसको ये यहाँ चल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार का कुछ इसमें क्रियाविधि होती है जिसके कारण इस प्रकार की संरचना बनती है। ये नाइट्रोजन यहाँ पर, ये कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, ये कुछ इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बनती है बच्चों। कुछ यहाँ पर NH2, यहाँ पर N, तो बच्चों यहाँ पर लोन पेयर देने के कारण ये क्या है, NHCH2OH, यहाँ पर ये OH ऊपर जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन को मिल जाता है। यहाँ से जब ये यहाँ से ब्रेक होगा, जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये H+ देगा और H+ आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये लोन पेयर देके इसके साथ यहाँ से बंध बना लेगा। तो बच्चों ये अभी काम की नहीं है चीज़, तो ये NH2 यहाँ पर जोड़ देंगे, NH2। तो बच्चों ये क्या है, रेजिन मध्यवर्ती होता है। ये क्या होता है बच्चों, रेजिन मध्यवर्ती, रेजिन मध्यवर्ती होता है, रेजिन मध्यवर्ती। जब आगे इसका और बहुलकन होता है, बहुलकन, तो मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, तो बच्चों आगे इसका और बहुलकन होता है तो हमें प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार की संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलेमिन बहुलक बोलते हैं। ये N, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये कार्बन, तो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NHCH2, आगे जाके कंटिन्यू, और यहाँ पर भी NH, यहाँ से आगे कंटिन्यू, और यहाँ पर NH, और यहाँ से आगे ये कंटिन्यू। तो बच्चों ये क्या है, ये मेलेमिन बहुलक है। इसकी यहाँ पर N यूनिट, अगर हम यहाँ पर ये N अणु लेते हैं, ये N अणु लेते हैं तो यहाँ पर N प्राप्त होती है। तो ये क्या बच्चों, मेलेमिन बहुलक, मेलेमिन बहुलक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि बहुलक संरचना के एकलक की पहचान कीजिए, तो हमने सबसे पहले पहचाना ये बहुलक संरचना है किसकी, फिर हमने देखा कि इसकी एकलक इकाइयाँ कैसी होती है और उनकी संरचना क्या होती है और ये किस प्रकार बहुलक का निर्माण करती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।